सामने तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम उस घर से दिखा रहे हैं जहां 5 बच्चों के संग एक मां बिलख बिलख कर रो रही है अपने पति के जाने के बाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला के तस्वीरें चंदनपट्टी गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर एक मजदूर जो कमाने के लिए दिल्ली गया था, दिल्ली से अपने घर आ रहा था और बहुत ही खुश मिजाज दिल्ली से जूही जो अपने घर अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिठाइयाँ कपड़े लेकर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान किसकी नज़र लगी और बस खराब लखनऊ में हो गया। बताया जा रहा है पूरा मामला बिहार के दरभंगा जिला के चंदनपट्टी के रहने वाले जो जूही हैं, एमडी जूही, मोहम्मद जूही का है, जिसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में बस का नंबर UP 82T7414, जिस गाड़ी से ये एमडी जूही और उनके गांव के लोग आ रहे थे, उस बस में ज़बरदस्त ठोकर ट्रक ने मारा और इसी बीच बस से वो नीचे उतरे थे जूही, और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है ज़बरदस्त ठोकर लगने के कारण ये जो सड़क था वो लखनऊ एक्सप्रेस वे जो NH 287 बताया जा रहा है, वो वहाँ पर खासकर लकबंदू जो है वहाँ पर जगह का नाम है, उसी जगह पर ये घटना हुई है। और इस बीच मोहम्मद जूही का निधन, गांव के लोगों में मातम सा छा गया है। जूही 5 बच्चों के संग अपने पत्नी को छोड़ गए हैं। काफ़ी गरीब परिवार है, खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है जो खेती करके भी खाएंगे। और इस बीच बताया जा रहा है कि एमडी जूही की धर्म पत्नी का बार बार बेहोश होना, बार बार वो रो रो कर गिर रही है। काफ़ी दुखद खबर एमडी जूही नहीं, चंदनपट्टी ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए है। ये है धर्म पत्नी जो बार बार अपने बच्चों को देखकर रो रही हैं, निहार रही हैं, बेहोश हो रही हैं। ये है एमडी जूही, जिसकी तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये जो जगह है वो बताया जा रहा है कि लोकबंधु के पास जो हॉस्पिटल है उसमें ये लोग लेकर के गए थे, और ये जो घटना है का सब एम्बुलेंस से घर आ गया है। इस बीच लोगों को पता चला, गांव के लोगों को, कि ये UP 82T7414 जो बस है वो सवारियों को लेकर दिल्ली मोड़ बागमोड़ की तरफ जा रहा है। मब्बी पर ही गांव के लोगों ने देर रात इस बस को रोककर मब्बी थाना को सुपुर्द कर दिया है, और गांव के लोगों ने ये भी बताया है कि मब्बी थाना के द्वारा कोई आवेदन नहीं लिया गया है, ऐसा आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं, और सबसे बड़ी अनुरोध आपको करेंगे कि एमडी जूही का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है और 5 बच्चों को छोड़कर एमडी जूही चल बसे हैं। इस बीच अगर गरीबों के, खासकर इन लोगों को अगर मदद हो जाए तो बहुत बड़ा एहसान होगा, ऐसा गांव के लोगों ने, घर के लोगों ने कहा है। सरकार से मदद तो मांग ही रहे हैं और समाज के लोगों से भी कि अगर 1-1 रुपया ही सही अगर इस परिवार को मदद मिल जाए तो कम से कम खाने पीने की दिक्कत ना हो। इस तरह का अनुरोध गाँव के घर के लोगों ने किया है। जिन लोगों को मदद करना हो घर जाकर करते। दिल्ली में मेरे घर में साथ ना ससुर कोई नहीं, मैके में कोई नहीं है, इतने बच्चे को लेके परवरिश कैसे करेंगे? आप लोग मेरा सहारा बनिए, कुछ दिलवाइए कि हम लोग को परवरिश करेंगे। हुआ क्या है आपके घर में, सो बताइए। मेरे घर में एक्सीडेंट होके मर गया। हाँ। उसका तो कुछ सहारा आप लोग बनिएगा ना। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। ये रहते कहाँ पर थे? वो दिल्ली में रहते थे। हाँ, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? यूपी में, लखनऊ में जी। अच्छा, तो ये आप लोगों को कब पता चला कि एक्सीडेंट हो गया? ये कल मालूम चला है, कल ही पता चला? भोर में। अच्छा, तो इनको ज्यादा चोट कहाँ पर लगा है? ये दिमाग में लगा है। दिमाग में जी। क्या चीज से एक्सीडेंट हुआ था? ट्रक से हुआ था। ट्रक से जी। तो ये इकलौते भाई है कि और भाई है? 4 है। 4 भाई जी। तो आपका कितना बच्चा है? ये 5 बच्चे हैं। 5 बच्चा है जी। लड़का कितना है? लड़का 2 है, लड़की 3 है। लड़की 3 है जी। और घर द्वार परिवार में क्या स्थिति क्या है यहाँ का? बहुत बुरा हाल है, झोपड़ी बहुत बुरा हाल है, आप लोग कुछ कीजिए। तो जो कमाई का सहारा था वही थे, पति? हाँ, वही थे, वो तो चले गए, अब आगे कुछ सहारा नहीं है। खेती बाड़ी है कि नहीं? कुछ कहीं नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं, कहीं नहीं, झोपड़ी लेके घर है। तो आप सरकार से क्या मदद मांग रही है? मदद मांग रही है, लोग कुछ तो सरकार करेंगे ना परवरिश के लिए, आगे के लिए हमको वो चाहिए ना, वो कहीं का सहारा नहीं है ना, पढ़ाई लिखाई तब चीज तो होगा ना, आप लोग ना कीजिएगा। पोस्टमार्टम हो गया है जी? सबका जी हो गया। क्या नाम हुआ आपका? अफसाना खातून। इनका नाम क्या था? मोहम्मद जूही। जूही। और इनके पिता का नाम? अहमद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन। अहमद हुसैन जी। कितने भाई बहन थे वो? 4 बहन है, 1 बहन, 4 भाई 1 बहन है। सब कितने बजे आए, कब आए सब यहाँ पर? ये सुबह में लाश आई है। सुबह में आया जी।
दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। क्या नाम था इनका? क्या नाम था? मोहम्मद जूही, तो क्या हुआ इनके साथ? इनको साथ यही दुर्घटना हुआ कि बाहर गए, हाँ। बाहर से काम कर कहाँ पर घटना हुआ है? लखनऊ। तो क्या इनको कुछ मदद मिल पाएगा कि नहीं इनके परिवार को? जी क्या क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? इसके लिए जो हमसे मदद मिली वो मदद करेंगे। हाँ? क्या करेंगे? जो हमसे मदद होंगे वो सीओ साहब से और बीडीओ साहब से दिलाएंगे, हम देंगे। क्या नाम हुआ? ललिता देवी, गांव? चंदन पट्टी, वार्ड कौन सा है ये? 6 वार्ड। घटना है। ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि एकदम टेंडर एज में ये लड़का था और इसकी शादी हुई, लगभग 5 बच्चे हैं, अब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वाहिद यही एक आशक्स था जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। परिवार भी इन लोगों का फैमिली जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, देहात बात भी इस तरह का नहीं है जो कोई कॉपरेट करते हैं, सब माली हालत से परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके घर पे कहिए कि प्रलय आ गया है, मतलब यही पे सारा परिवार डिपेंड था और इसके चले जाने के बाद भूखमरी की स्थिति है। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे इनको, और वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं 3-5, उसकी परवरिश का कैसे होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा, खान पान कैसे होगा, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है रुपया। इसलिए क्या मांग क्या करते हैं? इसलिए सरकार से, और अब तो सरकार में हैं आप लोग, अभी राजद का जो तो सरकार का गठबंधन था, क्या आप लोगों ने? निश्चित तौर पर इसको सरकार को ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो घटना हुआ है, दुर्घटना हुआ है, जिस बस मालिक को चाहिए कि इनका कंपनसेशन हो, और कंपनसेशन नहीं देगा तो हम लोग न्यायालय प्रक्रिया में जाएंगे। पकड़ाया कि नहीं? बस मालिक पकड़ाया कि जी, नहीं? बस मालिक पर चिन्हित हो गया है? हाँ, वो चिन्हित हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रईस अहमद सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल हायाघाट के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुआ है। निर्धनतम में निर्धन परिवार है ये। दैनिक मजदूरी कर करके बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। अब चिंता इस बात की है कि इस बच्चों का कैसे परवरिश होगा। तो आप मीडिया वाले के माध्यम से मेरी पुरजोर मांग है, भारत उदय समाचार जो उनके माध्यम से मेरी मांग है कि जहां तक सहायता हो, दुर्घटना राशि जो सरकार द्वारा निर्धारित है वो तो मिले ही मिले, उसके अलावा भी चूंकि बच्ची है 3-3, उसके लिए भी सरकार से जो मदद हो सके वो मिलना चाहिए। अच्छा, समाज से भी अनुरोध कर रहे हैं क्या? समाज इनको मदद करे क्योंकि 5 बच्चा है। जी जी, समाज भी कर देंगे। आपके चैनल को सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि जहाँ तक हो सके इस निर्धन की मदद की जाए, चूँकि इनके आगे कोई देखने वाला नहीं है। छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीम सिद्दीकी, गामी है जी। मेरा भाई है, खुद का मेरा भाई है। मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि वो दिल्ली से चला घर के लिए, लखनऊ में वो जब पहुंचता है तो समय सुबह का लगभग 3 बज रहा था। गाड़ी में खराबी आ गई, खराबी आई तो ड्राइवर खलासी वगैरह उसको ठीक करने लगा। ये मृतक भी उठा के मैं भी थोड़ा सा घूम फिर लूँ, नीचे उतरा, देखा कि क्या मामला है। तो देखने लगा जैसे ही कि यहाँ पर ठीक ठाक हो रहा है, तेज़ रफ्तार से गाड़ी टक्कर वो शीशा लेते हुए इनको भी, मृतक को भी पूरे स्पीड में एकदम ठोकते हुए वो गाड़ी निकल गई। कौन सा गाड़ी? गाड़ी थी उस वक्त जैसा लोगों का कहना है जिस गाड़ी में ये बैठे थे। हाँ, वो बस थी। वो वाला गाड़ी या दूसरा कोई? दूसरा गाड़ी। अच्छा, दूसरा गाड़ी ठोकते हुए अच्छा। उसको जैसा हमको जानकारी। कितने लोग घायल हुए उसमें? उसमें घायल ड्राइवर सब तो बहुत तेज होता है, वो झटके में उसको मालूम होता कि क्या हुआ, वो अपना निकल गया, कूद गया। ये लड़के को साइड से लगते हुए लिपटाते हुए चल गई गाड़ी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो बस के मतलब बस में ही बैठा था लेकिन सर उसका बाहर था, ऐसा था क्या? ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि खिड़की से देखता, लेकिन अब क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जैसे ही देख रहा था कि ठीक कर रहा है, तेज रफ्तार गोली के मानिंद ठोकते हुए गाड़ी चली गई। ठीक है, क्या पूरी जानकारी दीजिए, कहाँ पर घटना घटित हुआ और क्या क्या हुआ? जो बोलिए। नखलौ एक्सप्रेस, हाँ, आगरा टू नखलौ एक्सप्रेस में NH है 287। हाँ, NH जी, NH 287। 287 टोल टैक्स से 3 किलोमीटर पहले की बात है कि बस चल रही थी, ऑटोमेटिक बस बंद हो गई पूरी। जब हम लोगों ने पता किया तो मालूम पड़ा फ्यूज उड़ चुका बस है, लाइन आगे सप्लाई हो नहीं रहा। ड्राइवर अपनी कोशिश भरपूर कर रहे थे करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो पूरी पब्लिक बाहर उतर गई, हमने भी बाहर उतर गए। और उसका जो बंदा जो देहांत हुए हैं वो भी बाहर निकल गए थे। उसका तो एक मरतबा और किसी कारण से गए थे बच्चे को देखने के लिए कि बच्चे है कि उतर गए। तो देख कर क्या, बच्चे भी आ रहे थे क्या साथ में? हमारे बच्चे थे, आपके बच्चे? जी। तो बच्चे को देख कर बोले कि है ठीक है, उसका तो आगे खड़े हो गए, हम लोग पीछे थे। पीछे से एक ट्रक आ रही है, गेट खुला हुआ था, पीछे से ट्रक आकर के ऐसा मारा झटका कि उसको भी लेकर के, जो भाई थे सामने खड़े, उसको भी लेकर गए।
मैं पीछे बैठा हुआ था फैमिली के साथ में, बस में बैठे थे? नीचे बाहर में। अच्छा, नीचे आप भी थे? हाँ, पीछे साइड से। हाँ। लेकिन उसने आगे साइड से मारा ना धक्का। हाँ। काफी स्पीड में होगा ट्रक? काफ़ी स्पीड में था। किसी को लंबन शीशा जो इतना उड़ा ना, गैस का शीशा था, सब अपने मुंह को इसे नीचे बचाने लग गया सभी सर। मैं थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ क्या हुआ। मैं जब जाकर देख रहा तो पूरी पब्लिक एक साइड में, एक बंदा पड़ा हुआ। मैं देखा तो ये तो जूही भाई। हाँ, मैं उठा पटाख से बच्चे का दुपट्टा लेकर के बांधा, उससे ही नेवलट हुआ। तो एक और बंदा का गमछा दिया, उससे ही बांध करके। हाँ, उसका बंदे बोले चिल्लाए उलाए, तो उसने 112 पे कॉल किया। 112 में फिर जो है 108 वाले को कॉल किया, एम्बुलेंस लेकर के आया। उसका फिर इमरजेंसी में लेकर चला गया। मैं बस वाले को वहाँ पे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। क्या नाम बस आपका? वाला- जी, हमारा नाम मोहम्मद वाशिफ हुआ। कौन सी जगह पे घटना हुआ था? जगह का नाम क्या था जहाँ पर घटना हुआ था? जगह का नाम है आगरा टू, वो तो हाईवे का नाम पता नहीं।